नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं अनुराग दीक्षित और 2022 के इस महादंगल में बात उत्तर प्रदेश की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समाज के सम्मेलनों के जरिए अपने वोट बैंक को सॉलिड करने में जुटी है। खासतौर से नजर ओबीसी वोटर्स पर है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गेम प्लान की बात करेंगे। इसके साथ ही बात होगी सियासी पार्टियों की चुनावी यात्राओं की, जो जनता के बीच बेअसर होती दिख रही हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर एक भविष्यवाणी की है, जो कम से कम कांग्रेस के लिए शुभ समाचार कतई नहीं है। ये सब कुछ आपको बताएंगे इस महादंगल में, लेकिन सबसे पहले सियासी सुपरफास्ट। ओबीसी सम्मेलन में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, पुरानी सरकारों ने सुरक्षा देने के बजाय कराए दंगे, बीजेपी ने राम मंदिर का वादा निभाया। यूपी चुनाव से पहले किसानों को साधने की कोशिश। यूपी के सभी जिलों में निकलेगी बीजेपी की ट्रैक्टर रैली। कृषि कानूनों पर भी होगी चर्चा। यूपी के सियासी दंगल में अमित शाह की एंट्री। कल लखनऊ में करेंगे चुनावी शंखनाद। 13 और 14 नवंबर को वाराणसी में होगी रैली। चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा कदम। यूपी में कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। वैट कम करने पर हो सकता है विचार। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। कोरोना डेंगू को लेकर जारी कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट। लिखा, यूपी में किसानों को फसल का दाम नहीं। बीजेपी की नियत नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया। यूपी के मऊ में एसबी एसपी नेता का पैसे बांटते वीडियो वायरल। भीड़ जुटाने के लिए पैसे बांटने का आरोप। कल हुई थी अखिलेश और ओपी राजभर की रैली। बीजेपी के मंत्री अनिल राजभर ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा, पूर्वांचल के सभी माफिया ने जमा की थी भीड़। रैली में लगे माफिया के पैसे। शिवपाल यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा अमरोहा के गजरौला पहुंची। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। अयोध्या में समाप्त होगी यात्रा। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगी घड़ी 2 दिन में ही हुई बंद। अखिलेश के पोस्टर के साथ लगी थी चुनावी काउंटडाउन वाली घड़ी। तो उत्तर प्रदेश के महादंगल में बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या सिर्फ 5 साल के रिपोर्ट कार्ड को ही काफी माना जाएगा, या बीजेपी कुछ अलग रणनीति पर भी काम कर रही है? फिलहाल विपक्ष के जातीय लामबंदी की काट बीजेपी ओबीसी सम्मेलनों के जरिए खोज रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सामाजिक सम्मेलन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तंज और तर्क के साथ तीखे वार मुख्यमंत्री योगी ने किए। क्या इस सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? अब यूपी में खदेड़ा हो गए। एक नहीं कई मोर्चे पर बीजेपी ऐसे ही सवालों को लेकर चुनाव मैदान में है। यूपी में अपना दुर्ग बचाने के लिए 5 साल के किए गए कामों के अलावा योगी पिछले सरकारों के दौरान यूपी की तस्वीर का जिक्र भी कर रहे हैं। प्रदेश वही है, तंत्र वही है, केवल सरकारें बदली हैं और सरकार बदलने के बाद कैसे व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। यूपी में सियासी घमासान से पहले जातीय गोलबंदी शुरू हो चुकी है, जिससे काट बीजेपी ने राष्ट्रवाद में खोजी है। इसके साथ ही कई और मुद्दे हैं जिसके जरिए बीजेपी ओबीसी वोटर्स को अपने साथ लॉजिकली जोड़ने की कोशिश में जुटी है, जैसे चौतरफा विकास, स्वास्थ्य सुविधा, जातीय समीकरण, ओबीसी वोट बैंक, लॉ एंड ऑर्डर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर बीजेपी के लिए अहम केंद्र है अयोध्या और राम मंदिर, जिसका जिक्र योगी ने एक बार फिर सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन के दौरान किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती? क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी, क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती?
विपक्षियों पर सीएम योगी का वार चौतरफा है। विकास से लेकर लॉ एंड ऑर्डर और बड़े सॉफ्ट तरीके से फेंके गए हिंदुत्व कार्ड के जरिए। तभी तो बेचैन विपक्ष अपने मंच से उसको काउंटर करने की कोशिश करता है। अति पिछड़े समाज के लोगों, अति दलित समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आप विचार कर लो, वे कोई देश खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश की संपत्ति खतरे में है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन ओम प्रकाश राजभर का हमको सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पूरे खेल के पीछे माफिया सरगना मुख्तार अंसारी है और उसी के द्वारा दिए गए पैसे से, इस्लामिक देशों द्वारा दिए गए पैसे से ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग हिंदुओं को बांटने के लिए जात जात की बात कर रहे हैं। इस पूरे खेल के पीछे मुख्तार अंसारी और मिलीभगत अखिलेश यादव की उस परिवार से जग जाहिर हो चुकी है। सत्ता के घमासान का रंग चढ़ रहा है और तंज तीखे होने शुरू हो चुके हैं। एक बात साफ है कि यूपी में मुकाबला बीजेपी वर्सेस ऑल है। नए दोस्त मिल रहे हैं तो पुराने दोस्तों से कन्नी काटी जा रही है, लेकिन बीजेपी इन सारे गठबंधनों पर हमले करने के बजाय कल और आज का फर्क बता रही है। सुरक्षा का कितना गंभीर संकट था, क्या इस सुरक्षा का वातावरण समाजवादी पार्टी दे पाएगी? के कालखंड में उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ था। उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी। हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? बात सुरक्षा भर की नहीं है, बल्कि विकास की तस्वीर को दिखाने के साथ ही जातीय लामबंदी पर सीधे प्रहार की है। सीएम योगी के जरिए बीजेपी की किलेबंदी तगड़ी है। बीजेपी 100 दिन में 100 कार्यक्रम करने का लक्ष्य बना चुकी है। वोटर तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का लक्ष्य बना चुकी है। हर विधानसभा में कार्यक्रम करने का लक्ष्य बना चुकी है और हर बूथ पर कम से कम 100 सदस्यों को मुकर्रर करने की योजना पर काम कर रही है। बीजेपी बखूबी जानती है कि विपक्ष की जातिवादी राजनीति को काउंटर करना है तो अलग अलग जातियों से संवाद के साथ ही अपने काम का जिक्र करना भी जरूरी है। ओबीसी सम्मेलन में सीएम योगी विपक्ष पर तंज और तर्क दोनों से निशाना साधते हैं। विपक्ष के लिए फिलहाल यूपी के महासंग्राम में चुनौतियां बड़ी हैं। मुद्दा अगर एक तरफा होता तो शायद बात बन भी जाती, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष के लिए कई मजबूत मोर्चे खोल रखे हैं। जाहिर है 2017 में करीब 40% वोटर्स का भरोसा जीतने वाली पार्टी के खिलाफ विपक्ष की महज जातीय लामबंदी नाकाफी साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने समझा कि सिर्फ जाति के आधार पर जीत सुनिश्चित हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है उत्तर प्रदेश में बदलते माहौल और बदले मुद्दों के बीच। लेकिन इस बीच सियासी जोर आजमाइश में एक बड़ा फैक्टर है राजनीतिक यात्राएं। वो यात्रा नहीं जो नेता करते हैं, बल्कि वो यात्राएं जिसे बड़े नेता हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं ताकि माहौल बने। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने भी अपनी अपनी यात्राएं निकाल दी हैं। कोई परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है, कोई प्रतिज्ञा यात्रा, तो कोई तिरंगा यात्रा। लेकिन जिस जोश खरोश के साथ ये यात्राएं शुरू हुई, उतनी ही तेजी से इन यात्राओं की हवा भी निकल रही है। देखिए जरा। चुनावी लहर में उतरती हैं यात्राएं, फिर कौन से भंवर में फंस जाती हैं यात्राएं। निकलती तो हैं, लेकिन कहां पहुंच जाती हैं यात्राएं। यूपी में ढोल नगाड़े और कयामत ला देने के नारे के साथ सियासी यात्राएं निकल चुकी हैं। ताबड़तोड़ यात्राएं हैं। कांग्रेसी, समाजवादी और आम आदमी पार्टी तो इसमें लीड ले चुकी है। लेकिन असल सवाल यह है कि चुनावी यात्राएं गुमशुदा की तलाश बनकर क्यों रह जा रही हैं। कम से कम यूपी में तो यही हो रहा है। चुनावी साल है और इस चुनावी साल में सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में अलग अलग यात्राओं के माध्यम से माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन गौर करें तो जब इन यात्राओं की शुरुआत की जाती है तब बड़ा शोर होता है, धूमधाम से ये यात्राएं शुरू की जाती हैं। लेकिन जब ये यात्राएं जिलों तक पहुंचती हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर इन यात्राओं की हवा निकलती हुई दिखती है। सियासी पैंतरेबाजी में राजनीतिक यात्राएं माहौल बनाती हैं और माहौल बताती भी हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। कांग्रेस की यूपी चुनावों के मद्देनजर ये पहली यात्रा है, लेकिन अभी वो कहां है और कहां तक पहुंची, इसका कोई अता पता नहीं। देखिए, और पार्टियों का हम नहीं जानते कि क्या चल रहा है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से लगातार जनता के बीच में है और मुख्य विपक्ष में अगर कोई है तो सिर्फ कांग्रेस है। बाकी विपक्ष सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया पे ही लगातार जनता के बीच बना रहा। तो जनता ये सब समझ रही है कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है। सच ये है कि चुनावी यात्राएं बेअसर साबित हो रही हैं।
पब्लिक को जोड़ पाने में फिलहाल नाकाम हैं। यात्राओं के दौरान भीड़ को जुटाना मुश्किल हो जाता है और कार्यकर्ताओं के अलावा जनता ऐसी यात्राओं में दिखती नहीं। ऐसा नहीं है कि चुनावी यात्राओं के फ्लॉप शो का ठीकरा सिर्फ विपक्षी पार्टियों के सिर पर फूट रहा है। बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा में भीड़ मन मुताबिक नहीं जुटी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी यात्राएं निकाली तो एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ी सफलता दी। उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने, देश की सम्मानित जनता ने। चुनावों से पहले अलग अलग यात्राओं के जरिए पार्टियां एक अलग माहौल तैयार करती हैं, लेकिन लगता है इस माहौल में लोगों की अब कोई रुचि नहीं। यूपी में बीजेपी समेत विपक्ष ने कई यात्राएं शुरू की हैं। मसलन कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा, आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा, समाजवादी पार्टी की परिवर्तन यात्रा, तो इसके जवाब में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा उतारी गई है। लेकिन जमीन पर ये चुनावी यात्राएं कोई बड़ी हलचल मचा पाने में नाकाम साबित हो रही हैं, क्योंकि जनता का रिस्पांस ठंडा है। बाराबंकी में प्रियंका की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत में तो भीड़ का जुटना मुश्किल हो गया था। ऐसा ही हाल समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादियों की भी चुनावी यात्राओं का हुआ है। परिवर्तन यात्रा बुनियादी तौर पे आप देखिए तो जिलों से ही निकल रही है। अभी तो लखनऊ वह यात्रा आई ही नहीं। महोबा, झांसी, बिजनौर, मेरठ, यहाँ जिला जिला और गांव गांव यह यात्रा चल रही है और सड़कों को आबाद कर रही है। बीजेपी के झूठे वादों और प्रचार प्रसार से जनता इस कदर त्रस्त हो चुकी है कि वो रैलियों और यात्राओं को और गंभीरता से नहीं ले रही है। आज जनता बदलाव के मूड में है। वो 2022 में बीजेपी को सत्ता से उतारना चाहती है और उसी के इंतजार में। तो क्या सियासी पैंतरेबाजियों को जनता अब कोई स्पेस देने के मूड में नहीं है? चुनावी यात्राओं में भीड़ का टोटा तो यही संकेत दे रहा है। वोटर को मालूम है चुनावी यात्राओं में भीड़ का हिस्सा बनने से ज्यादा जरूरी है असल मुद्दों पर वोट की चोट। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। जाहिर सी बात है, नेताओं को विश्लेषण करने की जरूरत है कि कमी दरअसल में कहां रह रही है। 2022 के महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।